समझ में नहीं आता है भोजपुरी, हिंदी भी बोलने नहीं आता है अल्लू अर्जुन जी को। वो बिहार में आए, नमस्ते पटना का है, कहे पुष्पाराज यहाँ झुक गया, यहाँ चाहता है। पर यहाँ पे लोग ज़्यादा स्टार लोग रील पर जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उतना फिल्म पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। खुलासा कर दीजिए कि महीने का इनकम कितना है आप? अरे इतना नाम कमा लिए है, इतना फॉलोअर्स हो गया, आपका फिल्म विल्म बनाने का है कि नहीं कुछ? वो एक बार आप पर गोली भी चल गया था, तो आप भोजपुरी के लिए जब इतना कर रहे हैं, भाषा को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, आप विदेश तक जा रहे हैं भोजपुरी का पर्चा लाना रहे, फिर आपसे दुश्मनी किसको? इस लाइन में तो मेरा किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा के आँख तोर सता प्यार के बिना, ए जान तो हरा दीदार के बिना। क्या बात है, बहुत ही प्यारा इनका आवाज़ है। ऐसे भी आप स्टेज शो देख सकते हैं। आप कितने साल से सिंगिंग कर रहे हैं? मुझे 15 साल प्लस हो गए। 15 साल से सिंगिंग कर रहे हैं? 15 साल से मैं स्टेज ही ज़्यादा करती हूँ। तो 10 साल से भजन के कार्यक्रम में ज़्यादा करती हूँ। तो 10 साल से मैं भजन का कार्यक्रम, जागरण का कार्यक्रम ज़्यादा करती थी। अब इधर 5 सालों में मैं लोकगीत गाने लगी हूँ। इस लाइन में आने से पहले सबसे ज़्यादा अभी तक सपोर्ट किसका रहता है? इस लाइन में तो मेरा किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरे मम्मी पापा का, मेरे पापा का सबसे बड़ा सपोर्ट है। हाँ, पूरा परिवार का मेरा सपोर्ट है। और ये जनता जनार्दन का, बाकी भगवान का ही। आप इंडिया से बाहर भी स्टेज करने गए थे, वहाँ पे कैसा रहा आपका? गए थे तो? बहुत अच्छा। अपने जो भी यूपी बिहार के लोग हैं, वियतनाम गई, बैंकॉक गई, उसके बाद से 7 समुंदर पार अमेरिका गई। वहाँ पे भी अपने भोजपुरी के, यूपी बिहार झारखंड के जो लोग हैं, जो भोजपुरी सुनते हैं, आज भी भोजपुरी को ज़िंदा रखे हैं और भोजपुरी से इतना प्यार करते हैं, जो भोजपुरी के कलाकारों को वहाँ पे विदेश में बुला करके, वहाँ भी एकदम माहौल अपना भोजपुरी वैसा ही रहता है। लेकिन यहाँ से ज़्यादा और अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो रोज़ लोग सुन रहे हैं, आज मैं नहीं तो कल कोई और, मतलब हर जगह लोग सुन ही लेते हैं भोजपुरी गाने। लेकिन वहाँ के लोगों को थोड़ा कम सुन पाते हैं। तो जब आप विदेश में जाइए, जब अपने लोग मिलते हैं वहाँ पर, और उन लोगों को हम लोग से जब मुलाकात होती है, तो वाह क्या खुशी होती है उन लोग के चेहरे पर। आप भोजपुरी के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं और इतना दिन से गाना भी गाते हैं, और आपका स्टेज, लोग का गाना नहीं जाता है 100 मिलियन, लेकिन आपका स्टेज 500-500 मिलियन हम देखे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है भोजपुरी के लिए। लेकिन आपको एक बार आप पर गोली भी चल गया था, तो आप भोजपुरी के लिए जब इतना कर रहे हैं, भाषा को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, आप विदेश तक जा रहे हैं भोजपुरी का पर्चा लाना रहे, फिर आपसे दुश्मनी किसको? नहीं, दुश्मनी किसी का मेरे से नहीं है। ये तो बस मंचों पे दुर्भाग्य था हमारा कि वो लोग हॉर्स फायरिंग हो रही थी और दुर्भाग्यवश मंचों पे लग गई। बस किसी की दुश्मनी, कलाकार से कोई क्या दुश्मनी करेगा? ना हम आपका खा रहे, ना आप हमारा खा रहे हैं। उल्टा हम अपना घर परिवार छोड़ के आपके पास आ करके आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। भले हम कितना भी दुखी हों, लेकिन प्रयास रहता है कि नहीं भैया, आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकें। तो हमसे किसी की क्या दुश्मनी होगी? आप सभी स्टार के साथ में स्टेज किए हुए हैं और आपका स्टेज बहुत वायरल है। ऐसा कभी हुआ है कि कोई स्टेज पे गए हो और आपके साथ, मतलब आपको मन नहीं हो कि नहीं इनके साथ नहीं गाना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसे मस्त मौला आदमी है, कलाकार हैं, और कहते हैं ना कि खून में ही हमारी संगीत भरी हुई है, रोम रोम में संगीत है हमारे। आगे जाते ही, माहौल देखते ही, पब्लिक का प्यार देखते ही लगता है कि नहीं भाई, आज तो यहीं रहना है। और कहीं कहीं तो हमेशा, कहीं के अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि काश कल का कार्यक्रम नहीं होता तो हम यहीं रह जाते, वही ज़्यादा अच्छा था। आपका आवाज़ इतना ही अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं, साथ में एक गाना, आप वो गाना सुनाइए जो कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता हो, और स्टेज पे जाते हो तो वो चीज़ बहुत गाते हो, और जिसका यूट्यूब पे भी व्यू देखे तो 500-500 मिलियन है आपके स्टेज शो का भी। बहुत सारे व्यूज़ गाने हैं जिसका व्यूज़ आपने जो बताया 500 मिलियन प्लस है। बहुत सारे गाने की डिमांड है, और भजन की भी बहुत सारी मांग होती है, जैसे धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया, प्लस और भी एक भरत शर्मा जी का गाना है कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, कि तोहर जोर केहू नहीं खे बिजोर बारू हो, तोहर जोर केहू नहीं खे बिजोर बारू हो। गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, तुहर जोर केहू नहीं खे बिजोर बारू हो। इस गाने की मतलब अमेरिका तक जैसे देशों में भी, मतलब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भी गए थे? हाँ, अरे इस गाने की इतना डिमांड है मेरी आवाज़ों में, तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि भाई, और हमेशा मतलब जब भी भरत जी हमसे मिलते, भरत शर्मा जी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं मुझे,
और उनका हमेशा सपोर्ट भी रहता है। वो बोलते हैं कि वाकई तुझे गावेलू ना हमारे गनवा के तनी सु और हल्का मुड़की लेवेलू मंचुआ पे, बड़ा बढ़िया लागेला, हम सुनीला। तो भाई भोजपुरी के वो लोग हमारे शान है, और जनता का आशीर्वाद जिस कलाकार पे मिलता है वो आज जीरो से हीरो बनते ही हैं। भोजपुरी के आप एक खुद बहुत बड़े स्टार हैं, और आपको है थोड़ा मोड़ा गा लेते हैं टूटी फूटी आवाज़ों में। आपको कौन सा कलाकार ज़्यादा अच्छा लगता है भोजपुरी में, जो आपका फेवरेट हो, किसी का गाना सुनते हैं? मैं सबका सुनती हूँ, सब कलाकार मेरे फेवरेट है, किसी से मेरा कोई विवाद नहीं है। विवाद के बात नहीं, मतलब जिसका गाना आपको फेवरेट पसंद की हो। बात है, मेरे सबके गाने हैं, जिसका गाना मैं सुनती हूँ यदि अच्छा होता है उनके गाने मैं मंचों पे गाती हूँ, जो भी कलाकार हो, क्योंकि मेरा सबसे बनता है बहुत अच्छा, और जिसके गाने मैं सुनती हूँ अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं अधिकतर अपना खुद का गाना सुनती रहती हूँ कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। जिनका मैं गाना मंचों पर सुनती हूँ और गाती हूँ, वो भी मैं गाना हमेशा अपने सुनती रहती हूँ अपनी आवाज़ों में कि कहीं मेरे से आज मंचों पे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, मैं अच्छा तो नहीं गा पाई, ऐसा तो नहीं कि मेरा आज कोई वर्ड कोई भूल गई हो या धुन भूल गई हो। लेकिन ये प्यार है पब्लिक का, जो इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। जब इनका आशीर्वाद मिलता है तो आदमी जो भूला रहता है वो भी जाता है कि चलो भाई आगे फिर तैयारी रहेगी। आपके पापा और आपके जितने टीम है बहुत सारे सिंगरों का हेल्प भी करते हैं। आपका खुद का स्टूडियो भी, आपका स्टूडियो का ओपनिंग था, दब में गए थे और आपका इंटरव्यू किए हुए थे उस वक्त। तो आप खुद इतना कम गाना क्यों गाते हैं ऑडियो? कम नहीं गाती हूँ, मेरा तो एल्बम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले मैं एल्बम हमेशा ज़्यादा करती थी। लेकिन अब क्या होता है ना कि मंचों पे ज़्यादा रहना होता है, 30 दिन कार्यक्रम रहती है, तो आवाज़ ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं, अभी भी आवाज़ बजी हुई है। दूसरी चीज़ें, एल्बम गाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है। एल्बम के लिए क्या होता है कि आज ऑडियो करना है तो पहले तो 20 बार रिचेक करना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ें। फिर 2 दिन के लिए हमको वीडियो शूट करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अब 2 दिन के चक्कर में 4 दिन हमारा वैसे ही चल जाएगा एक ऑडियो के चक्कर में। फिर 4 दिन हमारी ये मंच गैप हो जाता है। तो टाइम मिलता है तो मैं एल्बम भी करती हूँ। और दूसरी चीज़ें, जब एल्बम जो मंच जो आता है यूट्यूब पर, वो क्या होता है एक ही चैनल से चल रहा है, और हम लोग के कार्यक्रम में यूट्यूबर इतने आ जाते हैं, 200-200 500-500 यूट्यूबर आ गए। अब सोचिए कि कोई गाना आपके चैनल से मैं गा रही हूँ, एक यूट्यूब पर चढ़ा, एक चैनल पर चढ़ा, और कल को मैं कार्यक्रम कर ली, कोई मंच कर रही हूँ, उसमें 200 यूट्यूबर आ गए। 200 में से यदि 100 भी यूट्यूबर चढ़ा रहे हैं वीडियो, तो वो ऑडियो मेरा नीचे चला जाता है, सबसे पहले दिखने लगता है मंचों का। सही है कि आपका एक दिन में इतना ना वीडियो अपलोड होता है आपके नाम का कि वो गाना नीचे चला जाता है। गाना नीचे चला जाता है तो लोग कहते हैं निशा जी आप इतना ऑडियो कम क्यों गाती हैं? एल्बम मैं गाती प्रॉपर ही हूँ, लेकिन मेन क्या है ना कि इतना यूट्यूबर के चक्कर में, मंचों के चक्कर में अब सारे नीचे चले जाते हैं गाने। निशा जी, आप इतना नाम कमा लिए हैं, इतना फॉलोअर्स हो गया, आपका फिल्म बनाने का है कि नहीं कुछ? बनाए फिल्म? अभी कुछ ऐसा आपका एक्टिंग भी अच्छा है, सिंगिंग तो है ही अच्छा, आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे हैं, आप एक्टिंग भी अच्छे करते हैं। पता नहीं, एक्टिंग का तो पता, मुझे रोने वाला एक्टिंग थोड़ा नहीं आ पाता, मैं ज़्यादा हंसती रहती हूँ। तो मुस्कान वाली फेस है तो मुस्कान वाली चेहरा ऐसे देखती हूँ। बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि फिल्म करिए, तो ये जनता जिसके ऊपर। हमारे चैनल पे एक खुलासा कर दीजिए कि महीने का इनकम कितना है? अरे बाप, ये क्या है, बताया जाता है किसी को? अंदाज से कुछ? ना, घर के पता और इनकम नहीं बताना चाहिए, कि किसी को नहीं बताना चाहिए। एक स्टेज शो का कितना पैसा लेते? इतना कमा लेती हूँ जितना से मैं, मेरा परिवार मतलब अच्छा से खा पी पाए और खुश रह पाए। हाई भी नहीं है पैसे की, ज़्यादा भी। मैं कम पैसे में भी जाती हूँ जिसके यहाँ जाना चाहिए, और जिसके यहाँ लेना चाहिए वहाँ ज़्यादा पैसा मैं भी लेती हूँ, वो भी नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे फिल्म भी बनने चाहिए, जो कि अभी नहीं बन रहा है। बनेगा, सबका इंतज़ार करिए। अच्छी चीज़ें थोड़े से टाइम लगता है। नाम नहीं लेना चाहता, पर यहाँ पे लोग ज़्यादा स्टार लोग रील पर जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उतना फिल्म पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। जितना देखा जाए तो बहुत सारे स्टार का रीलें ज़्यादा वायरल होता है, तो इसमें ही खुश हो जाते हैं यहाँ के स्टार। तो इस चीज़ को उतना मेहनत फिल्म में करना। रील में क्या है ना कि रील पे पैसा नहीं लग रहा है। 100 मिलियन जाता है तो खुश हो जाते हैं कि तब रिकॉर्ड तोड़ दिए रील पे। अब उन लोगों के लिए वही मेन है ना। अब मेन है पिक्चर बनाने में लोग पैसा लगाएंगे तब ना, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तो इन लोगों को पैसा, अब मेन है कि भोजपुरी, अब ये तो सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा, सब लोग को मिलकर अच्छा करना चाहिए भोजपुरी में। और क्योंकि अदर इंडस्ट्री के जिनको भाषा समझ में नहीं आता है, भोजपुरी हिंदी भी बोलने नहीं आता है, अल्लू अर्जुन जी को, वो बिहार में आए, नमस्ते पटना का है, कहे पुष्पाराज यहाँ झुक गया, यहाँ का प्यार देख। अरे तो ये देखिए ना कि भोजपुरी के लिए अपनी कितनी गर्व की बात है। गर्व की बात है। उनको भी अपने बिहार में आना पड़ा और ये दिखाना पड़ा, हाथ जोड़ करके भीख मांगना पड़ा कि भैया हमारे पिक्चर देखा भैया तू लोग नहीं। अब भोजपुरी में बोलना पड़ा उनको, का हाल बा, कैसन बानी पटना, का हाल बा पटना।
तो ये भाई गर्व की बात है। और भाई हम बिहारी, हम यूपी बिहार झारखंड वाले जितने लोग हैं मेहनत करके कमाते हैं और भाई शान से जीते हैं। तो हम लोग ये गर्दा जो अलग के इंडस्ट्री के लोग यहाँ उड़ा रहे हैं, वही टिकट अल्लू अर्जुन का है जो कि 300 रुपये टिकट यहाँ पे होगा। और खेसारी लाल यादव का एक फिल्म आया है राजा राम, उसका सिर्फ और सिर्फ 60 रुपया कर दिया गया। अभी एसी में बैठ के देखिए। तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए सब लोग को मेहनत ये करना करने के लिए देखिए कलाकार ही सिर्फ मेहनत करे तो नहीं चलेगा, जी। आम जनता भी हमारे जैसे अब उसकी बढ़ावा दिया जा रहा है साउथ को, उसी तरह जितना अपना भोजपुरी फेमस है देखा जाए, हर एक क्षेत्र में देखिए बॉलीवुड से लेके हर एक जगह भोजपुरी बोली जा रही है। लोग भोजपुरी को अपने फिल्म में यूज कर रहे हैं, गाने में यूज कर रहे हैं। अभी पवन जी ने गाया, तो आज देखिए जहाँ भोजपुरी बोली जा रही है तो उस गाना और ब्लास्ट हो जा रहा है। तो ये मिलकर के पूरी जनता को, सरकार को, बिहार सरकार को और तमाम कलाकार को भी, सबको मिलकर के एकजुट होकर के अच्छे अच्छे गाने बने, अच्छे अच्छे भोजपुरी फिल्म बने। तो अपना भोजपुरी तो है भाई, भोजपुरी से बढ़ के है क्या और कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना अच्छा सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।